हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं और एक बात सोची है कि आज तो हमें भोजन मिल ही जाए। मैतर के नजदीक पहुंच गए, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज। गलियां साफ करके आए हो जी महाराज, ये भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएं। भोजन करने बैठे ही थे, विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे। आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला और भूख के कारण मेरी जान जा रही है। मेरी अगर कोई आवाज को सुन रहा हो तो तुम्हें भोजन दे दो। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है। एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हुए, इस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाए। अपना भोजन उठाया और उस अंधे को दे दिया। और यही तो है अपनी संस्कृति, भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है। और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, फिर से उतना ही काम किया। मैत्र ने भोजन दिया तो विश्वामित्र जी अंधे का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा ये है, 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने। शरीर सूख करके कांटा हो गया, एक जगह पर बैठ जाते हैं, उठने की हिम्मत नहीं होती है। मैत्र नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना? बोले ये घड़ा उठाओ, इसमें जल लेके आओ। जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैत्र कहता है तो हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और बन के नदिया लो जइयो। पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खाइयो। ये घड़ा लेके जाओ और जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लेते। उसी जगह पे बैठ गए तो क्या देखा है? देखा तारा रही नजर उठाई कि देखी धूप में आवे तारा रानी और करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी।
देखा है सामने से तारा नहीं है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में कुछ तसल्ली बंधी। एक बात सोचिए, ये मेरी रानी है और इसने एक दिन ये कसम खाई कि हम तुम्हारी सुख और दुख में साथ देंगे। एक दिन ये मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देंगे। और तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने जैसे ही देखा पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आगे बिके थे। तारा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया है, तारा एक इशारा किया, ओ रानी उठवाई दे। तारा, ओ प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी दिल की भर। मेरा घड़ा उठवा दो तारा। तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है? तारा, बात क्या है? तारा कहती, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैथर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली, महाराज कि तुम्हें देवे गया काली बताई अरे गला मैं घुसिले उठाई है एक बात कही है, महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाना। इतने शब्द कहे, तारा ने अपना घड़ा उठाया, वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे रह गए। एक बात सोचिए, क्या ये वही रानी है? इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे।
क्या ये वही रानी है जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई? आज इसने मेरा घड़ा नहीं डुबाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था मुझसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं डुबाया। थोड़ी देर तक बैठ करके सोचते रहे। जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने उस घड़ा को उठा तो लिया। शरीर में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, उस घड़े को ये घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के सामने पहुंचे। मेहतर ने देखा, पूछ लिया, हरिश्चंद्र तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहां? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो, मैंने खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं। अब ये काम तुमसे होने वाले नहीं है। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन भी नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे। समझाया है। महाराज हरिश्चंद्र जो थे ये मरघट पर पहुंचे हैं। ये अपने कुछ विचार रखना चाह रहे हैं। श्रीमान सहबीर सिंह यादव प्रधानाचार्य, जो कुंजपुर हवेली के रहने वाले हैं। तो कहाँ है? आ जाइए प्रधानाचार्य जी। आज ताखा तपोभूमि पर, ये पावन भूमि पर जहाँ ये मेला हमें दिखाई दे रहा है, इस पावन पर्व पर मंच के सामने उपस्थित हमारे मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य मंजेश शास्त्री जी, हमारे दाहिनी ओर भगवा वेश में ईश के रूप में विराजमान संत शिरोमणि, बाईं ओर मंच पर सुशोभित हमारे वाद्य यंत्रजन
मेरे सामने दूर दराज गांव से पधारे हुए आदरणीय पूजनीय वंदनीय महानुभावों, मेरी वंदना करने योग्य, चरण वंदन करने योग्य माता एवं बहनों एवं छोटे छोटे बालक एवं बालिकाओं, आज बड़े गौरव का विषय है और इसमें आप ये मालूम हो लेंगे कि वाकई में शिक्षा क्या होती है। इससे पहले मैं क्षमा चाहूंगा शास्त्री महोदय जी से, निवेदन करना चाहूंगा आप शास्त्री की महोदय मुखारबिंद से एक बात निकली भारतीय संस्कृति की, तो हम क्षमा चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति के तहत हमारे परमाचार्य जी अपनी कथा वाणी के बीच बीच में जिस प्रकार से एक अध्यापक क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल पेश करता रहता है बच्चों को समझाने के लिए, वैसे ही हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चरण वंदना करेंगे शास्त्री महोदय जी से कि वो भारतीय संस्कृति जो विलुप्त की ओर है, इस भारतीय सभ्यता का हरासमेंट हो रहा है जिसमें हम सब दोषी हैं, तो इसको एक विशेष रूप से एग्जाम्पल देते हुए कृपा करके भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत आभारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी से आज गौरवान्वित होकर के भाई नरेश जी और भाई डॉक्टर साहब नायक सिंह जी, भाई नरेश जी के तीनों पुत्र, 4 पुत्र में से 3 पुत्र और डॉक्टर साहब के भतीजे जिन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं को निरंतर और गगन की चुंबी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। बड़े गौरव का विषय है, केवल ताखा ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है, पूरा जिला गौरवान्वित है और पूरा जिले का स्वाभिमान और सम्मान है। इसी बीच हमारे सामने उपस्थित माता बहनें जो बैठी हुई हैं, आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। माता बहनें ही शांति का दान कर देंगी तो कथा में 4 चांद लग जाएंगे। पीछे हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे बालक इतना शोर कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसी शब्दों के साथ आगे हम अपनी काव्य वाणी से डॉक्टर साहब को, रामदास जी को, उनके चारों बच्चों को सम्मानित करते हुए अपनी वाणी पेश कर रहा हूं। इसमें जो भी गलतियां हों मैं उनके लिए पूर्व क्षमा प्रार्थी हूं। जय मां बीड़ा वादिनी गौरी पुत्र गणेश व्यासा सन्यासीन वंदनीय मंजेश स्वर्ग सिधारे भ्रात जो स्वर सम्राट ब्रजेश कोटि कोटि बंदन तुम्हें आ जाओ निज देश। तो बिछुड़ी हंसों की जोड़ी और हंस उड़ा परदेश, घुट घुट जीना हो गया टूटी भुज मंजेश। मंच सुशोभित कर रहे वाद्य यंत्र जनयाज, संत शिरोमणि यज्ञपति परिषद सहित प्रणाम। कथा बीच में भक्त जन हे आदर के योग, यथा योगी बंधन सब हम सबका संयोग। तो दरबारी दरबार में, दरबारी दरबार में और राजवती के लाल, लायक सब लायक बने किया नरेश कमाल। तो जहां जाए वहां छोड़ते अमिट अपनी छाप, एक से बढ़कर एक है राम लखन से लाल। शैलेंद्र शिशुपाल सिंह और रमाकांत सरदार, राष्ट्रभक्त तीनों बने लेफ्टिनेंट हकदार। ताखा में खाता खोला तो ताखा में खाता खोला,
हे शैलेंद्र महान, नतमस्तक तुमको नमन, पुण्य पुण्य तुम्हें प्रणाम। तो माता पृथ्वी से बड़ी, तो माता पृथ्वी से बड़ी। बच्चों के विकास में माँ की बहुत भूमिका होती है सर्वोपरि। और माँ के समकक्ष दुनिया में ईश्वर भी यही कहते हैं कि माँ को पहले पूजो, बाद में भगवान को पूजो। माँ सर्वोपरि है। तो माता पृथ्वी से बड़ी और पिता बड़े आकाश, दोनों के आशीष से जीवन होता पाक। तो बहन उर्मिला उर्वशी और मंजुलता के साथ रक्षा व्रत मत छोड़ना विपिन भ्रात के साथ। चाचा और निज गांव का रखना सदा ख्याल, अहंकार से दूरियां तो सदा शीश पर ताज। दाएं सोहे संत जन, दाएं सोहे संत जन और बाएं बाद यंत्र जन, और दाएं बाएं मध्य मंजे समृद्धु वाणी है। पीले पीले वस्त्र सोए यज्ञपति परिछत, और तखेश्वरी देव जी की महिमा निराली है। तक्षक के धाम, तक्षक के धाम बेजुबान प्राणियों के प्राण, और लायक सिंह संग मीराबाई सुनारी है। तक्षक के धाम बेजुबान प्राणियों के प्राण, और लायक सिंह संग मीराबाई सी सुनारी है। बोधि बोधि सोधि सोधि ज्ञान चर्चा में आप, और सत्य के भी सत्य कबीर पंथ अनुगामी है। नीति के विनीत अविनीतियों के विपरीत, नीति और नीति के विनीत अनीतियों के विपरीत, और ताखा के नरेश साधुता के तो पुजारी हैं। दरबारी पूत दरबारी पूत भूरी देवी के सपूत तीन, दरबारी पूत भूरी देवी के सपूत तीन, और भारतीय सैनिकों में उच्च पदधारी है। लेफ्टिनेंट की कमान, लेफ्टिनेंट की कमान, और शैलेंद्र जी की शान है, और फिरोजाबाद जनपद का स्वाभिमान भारी है। माता पिता भाई बहने, माता पिता भाई बहने परिवार के चिराग, और श्रमजीवी सीख ही सो गरिमा तुम्हारी है। श्रमजीवी सीख ही सो गरिमा तुम्हारी है। नौजवान पीढ़ी के, नौजवान पीढ़ी के खिवैया बन जाओ आप, सुसंस्कार संग श्रम सीखते हो न्यारी है। नौजवान पीढ़ी के खिवैया बन जाओ आप, सुसंस्कार संग श्रम सीखते हो न्यारी है। माता पिता गुरुदेव, माता पिता गुरुदेव इन्हें मानो ब्रह्मदेव, और दीनहीन पतितों के आप ही पुजारी हैं। धर्म में बढ़ाए हाथ, धर्म में बढ़ाए हाथ, और कर बोध जोड़े हाथ, और मंजेश जी के हम तो बहुत ही आभारी हैं। मंजेश जी के हम बहुत ही आभारी हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी देखो बात कही
अच्छा अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो ना खाओ, पहनने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है तो मत पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। आइए उसी जगह पे गौर करते हैं कथा का जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर पहरेदारी कर रहे हैं। इधर तारा से ब्राह्मण ने एक बात कही है, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद के लाए हैं सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। अरे भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने रोहितास को बुलाया, बेटा हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं हैं परतंत्र हैं, तुम बगीचे में चले जाओ फूल ले आओ। तो देर नहीं की है, रोहितास ने चले तो माटी की बातन में लडलिया तन में यदि कुमारू चलो रोहितास। पहुंचेगा फूलबाग के पास माटी की बातन में लडलिया तन में कुमारू चलो बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा रोहित ने? फूल एक खिला हुआ सब सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ सब सियर छिपा हुआ, लागी है मन में बारी। जी कुमारू चलो बगीचे में पहुंचे हैं रोहितास तो क्या देखा है? एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। तो देर नहीं की है, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा और विश्वामित्र जी भागे,
काशी की गलियों में आवाज लगाई है काशी के लोगों। किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो, अपने बच्चे को ले आए, वो बिलख रहा है, मैं देख के आ रहा हूं। तारा तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी तो एक बात सोची कि मेरा 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 रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही, महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखा हूं? बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार दे मन। जैसे तैसे आज्ञा को लेकर के तारा वहां से भागी, बगीचे में पहुंची है तो रोहितास बिलख रहा है। एकदम से गोद में उठा लिया, मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने जैसे ही अपनी मैया को देखा तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया तुम रोना नहीं, मुझे सर्प ने डस लिया, अब मेरे प्राण नहीं बचे। तारा बोली बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा कौन है, कहां जाएंगे लाला? किला पे छोड़े जाते हो, धर्म के मला बंदी करके नैया बलरार डुबाते आंखों में आंसू लेके तारा बोली लाला तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहित। कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो एक दिन चला जाता है। मेरी मैया यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना, रोना नहीं। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो गुम में बिरानी। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते मैया मेरी मात करो कर ले अपनो हियो, पहले वो सबुर में गांठी जन्म नहीं बेटा ने। बोले रोहित ऐसा ना बोलो। रोहितास कहते मैया अंत में सिर्फ एक कहना वो ये है ही नहीं, मैया बिलखती रही गोदी से जगो बेटा बलियो, मैया बिलखती
गोदी से रखो बेटा बड़ी गो। तारा तारा की गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है, तारा एकदम से दहाड़े मार मार करके रोने लगी। और तारा जब रोई, रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में पड़ी है तो भाग करके सामने आई है। जवाब दिया, बहन तुम्हारे रोने से अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया। अब तुम ऐसा करो, तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। तो तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे हम रोहितास के लिए कफन भी ले आए। तारा जो साड़ी को पहने थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहितास का कफन बनाया। रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है। लाश को जमीन पर लिटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहितास की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया तो बच्चे की लाश को लेकर के तारा रोने लगी। जवाब दिया, लाला अब हम कहां जाए? बेटा ओ बेटा तुम कहां गए बेटा? तारा बोली, रोए तुम कहां गए बेटा? तारा जब रोई, रोने की आवाज महाराज हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है। समझाया है। महाराज हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। जवाब दिया, नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहां बिना टका के कोई भी मुद्दा नहीं जलता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली। हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। तारा को देखा तो होश उड़ गई। तारा तो क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी। फिर मेरे महाराज का हुक्म है, पहले तुम हमें टका दे दो। तो तारा बोली, महाराज जी आप कह रहे हैं, क्या ये आपका बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो। याद करो पुरानी तारा, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टालें? इसलिए तारा, महाराज हरिश्चंद्र कहते, तुम बिरथा लाठी ढरेरी मारी घट में और रोवे तारा कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारी हमारे।
तारा, रिश्ते तो हमारे तुम्हारे उसी दिन से छूट गए। काशी में आई के छुटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। तू टका एक बर्बाद बिगाड़ और नाई करे विचार, कुमारों न मेरो नाई तुम्हारी हमार। बच्चे की लाश तब जलेगी पहले तुम हमें टका दे दो। तारा, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। राजा रानी जो थे, बच्चे की लाश जब चिता में रखी है तो रोते रोते फिर उसे बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आदि साड़ी को पहने हैं, टका के बदले में उस साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो, समझाया। तारा जो आदि साड़ी को पहनी थी, टका के बदले में उस साड़ी को खींच लिया। तारा नागिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे, तो विश्वामित्र भगा फौरन एक मुर्दा खोज के लाओ है। तारा के पास लेता करके होठन से खून लगाओ। विश्वामित्र जी भागे, मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया। फिर भागे पड़े गलियन गलियन, सबको ये वचन सुनाओ है, सबको ये वचन सुनाओ है। एक टाइम आई मंदिर में बनलाल गाँव को गाओ। गांव की गलियों में आवाज लगाई है, बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, हम देख के आ रहे हैं। वो खबर राजा को मिली है। राजा ने मेहतर को बुला लिया, मेहतर घर पर आया, इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ और उस डायन को मार गया। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे हैं तो देखते ही होश उड़ गए। तारा बेहोश पड़ी, तारा बेहोश पड़ी है। मुर्दा बालक लेटा है। महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठी गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहते, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मार देगा। तारा कहती, महाराज जी आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले मुझे मालूम है, लेकिन माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़े। तारा बोली, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, मार दीजिए। तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या हुआ क्या? हरी चंद तलवार रे ऊपर
विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर तुम हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं लगती? और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पहचान लिया, आप तो भैया आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। बोले आप सब लोग हमारे पास गए थे? का माफ करना, तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। परीक्षा? तारा बोली इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये कि परीक्षा में मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने आ गया, रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को एक कहानी एक सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, वन में भजन करने चले गए, अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। अगर हम इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें, और हम कुछ ऐसा करके ना जाएं जो जाने के तुरंत बाद ही कहने लगे अच्छा हुआ चला गया। तारा ने सुख दुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। होना चाहिए। और कहा महाराज हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान में दे दिया। दान तो खैर करना चाहिए, दान तो करना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते कि आप धन का ही दान करो, हम ये नहीं कहते कि आप धन का ही दान करो। अगर आपके पास में धन है तो धन का दान करो। आपके पास में अगर किसी विषय की जानकारी है, ज्ञान है, तो उसका दान करो। और सरस्वती के भंडार की है अनोखी बात, और बिन खर्चे घट जाते है और खर्च करें बढ़ जाते। ज्ञान एक ऐसा है, आप इसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। और खर्च करना छोड़ दो, जो तुम्हारे दिमाग में वो डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा, भूल जाओगे। आपके शरीर में अगर ताकत है तो आपसे जो कमजोर हैं उनकी रक्षा करो। और भाई देखो, जो दान करोगे सो बढ़ेगा। धन दान करोगे तो धन बढ़ेगा, ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, और गालियां दान करोगे तो आप एक दान करोगे सामने वाला 50 कर देगा। हैं? अगर हम इस संसार में आए हैं, कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें। जाना तो है एक न एक दिन, ये हर कोई जानता है, हमें यहाँ हर दिन नहीं रहना है, जाना है।
मरना है। थोड़ा ऐसा करो ना, कुर्सी वगैरह रख लो, उस पे खड़े होके बांध दो, कुर्सी रख लो। मरना तो है, क्योंकि माते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में यहाँ हर दिन नहीं रहना है। वो कहते हैं क्या, अरी का करी और गुइया और जा दे नया लिवारी का करी और गुइया। कहते के अगर रिश्तेदार आ जाए और उनसे जगह भैया आज ना कल बुला ले जाइए, कल ना परसों, छोड़ो 2-4 दिन बाद मान जाए। अगर उनसे रिश्तेदार आएंगे तो नहीं माने। सजन बुलाए बे घर घर लगे जादू सजन बुलाए बे घर घर लगे संग संगाती सब जुरिया बे कोई ना संग गवैया। हेतु रिश्तेदार जाते हैं कहां तक, केवल मरघट तक बस, और वहां से आगे कोई बढ़ता ही नहीं। हाँ, संग संगाती सब जुरिया में कोई ना संग गवैया। परमात्मा के बारे में महात्मा कबीर दास जी कहते हैं,